अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं बेऔलादी के रूहानी मौलिज और पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत डॉक्टर हकीम तारिक महमूद तासीर साहब। आज जिस कोर्स के बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे उसका नाम है स्पर्मोजिम स्पर्म ग्रो प्लस कोर्स। आइए इस कोर्स के मुतालिक डॉक्टर साहब से मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि बांझपन क्या होता है और इससे इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। मर्दों या औरतों में औलाद ना होने के मर्ज़ को बांझपन कहा जाता है, लेकिन यहाँ उस मर्ज़ का जिक्र किया जा रहा है जो मर्द को औलाद से महरूम रखने का मूजब है। वाज़ह के मर्द के एक मतवा जाल में जो मादा तौलीद खारिज होते हैं इसे स्पर्म कहा जाता है। इसमें 4 से 6 अरब हवानियात मनी पाई जाती हैं और औरतों में इस्तक़रार हमल के लिए सिर्फ एक स्पर्म की ज़रूरत होती है। बाज़ को औक़ात जिनसी गलतकारियों के बुरे असरात की वजह से हवानियाती मनमियाँ कमज़ोर या कम हो जाते हैं, जिसकी बिना पर हमल करार नहीं पाता और औलाद पैदा नहीं होती। बाज़ हज़ात में मर्दाना ताकत तो मौजूद रहती है लेकिन स्पर्म कमज़ोर होते हैं। बाज़ औक़ात मर्दाना ताकत कमज़ोर होती है मगर स्पर्म ताकतवर और मुकम्मल होते हैं। औरत में भी ये नुक्स पाया जाता है, जैसा बचपन की गलतकारियों के अलावा टेस्टिकल की कमज़ोरी, आचक, सुजाक, सिल व दिक और रेडियम की शुआओं के बुरे असरात से भी ये मर्ज़ हो जाता है। बाज़ एलोपैथिक अद्वियात स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से भी स्पर्म ख़त्म हो जाते हैं या इनकी तादाद कम हो जाती है। मनी में खून, पीप या बैक्टीरिया का अखराज भी औलाद से महरूमी का बायस बनता है। इस मर्ज़ का इलाज मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तिब्बी यूनानी में ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जिनसे मादा तौलीद गाढ़ा हो सकता है, खून और पीप ख़त्म हो जाती है, स्पर्म की मिकदार बढ़ सकती है और मादा मनविया में औलाद पैदा करने वाले हैवानियत और मादा तौलीद पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, इम्पोटेंसी यानी नामर्दी किसे कहते हैं? वो जिनसी अमराज और आवाज़ार जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ किसी न किसी सतह पर नामर्दी की तारीफ में आते हैं। ताहम अगर क़ुव्वत मुजामत कमज़ोर हो जाए, उसे मखसूस में मुकम्मल इंतशार न हो और मरीज़ वजीफ़े जिनसी को पूरी तौर पर संजाम ना दे सके तो इस हालत को जिनसी कमज़ोरी कहते हैं। लेकिन ये क़ुव्वत बिल्कुल नाक़स और बातल हो जाए, उसे मखसूस में कोई खिज़श ना हो, जिमा की तरफ रुग़बत ना रहे, तबीयत को जज्बा शहवत से नफ़रत हो जाए और बावजूद कोशिश के जिनसी फ़ेल अंजाम ना दिया जा सके तो इसे अनानत या नामर्दी कहते हैं। डॉक्टर साहब, नामर्दी कितने इक़साम की होती है जिसमें मर्द हजरात मुलविस होते हैं? नामर्दी को 2 इक़साम में मुनक़सिम किया जा सकता है, उज़वी यानी ऑर्गेनिक, फिज़िकल एंड फंक्शनल नामर्दी। फेली और ज़हनी उज़वी नामर्दी बैरूनी तौर पर उज़वे मखसूस की साख्त और जिनसी ग्लैंड्स की खराबी से तल्लुक़ रखती है। फेली और ज़हनी नामर्दी के मुख्तलिफ नफसियाती और दीगर असबाब हैं। नामर्दी की तमाम इक़साम की तशख़ीस करने के बाद क्वालिफाइड हकीमों और डॉक्टरों से जिनसी तालीमात हासिल करनी चाहिए। प्रोफेशनल तवाइफ़ों से जिनसी तल्क़ात कायम करना अगरचे खिलाफ वज़ा फ़ितरी फ़ेल नहीं है लेकिन कानूनी और शरई हैसियत से ये नाजायज़ है। अलावा अज़ीज़, तवाइफ़ का प्यार और मोहब्बत रुपए पैसे के लिए होता है, लिहाजा कुदरती प्यार और मोहब्बत के फुकदान की वजह से वो किसी भी फ़र्द को जिनसी तौर पर मुकम्मल आसूदगी बहम नहीं पहुँचा सकती। इसके अलावा तवाइफ़ किसी एक फ़र्द की पाबंद नहीं होती बल्कि तरह तरह के लोग इससे जिनसी तल्क़ात कायम करते हैं, जिनमें छूतदार इमराज और मरीज़ भी हो सकते हैं। लिहाजा बाजारी और प्रोफेशनल औरतों से मुख्तलिफ इमराज मसलन सुजाक, आशिक, एड्स वगैरह लाक हो सकती है। माहवारी के दौरान औरत के पास जाना कई बीमारियों को दावत देता है। चूँकि तवाइफ़ का तो कारोबार होता है, लिहाजा वो कभी भी नहीं बताती कि वो माहवारी से है। लिहाजा दौरान माहवारी जिनसी तल्क़ात कायम करने वाले अफराद अपनी जवानी को रोग लगा लेते हैं और कई इमराज का शिकार हो जाते हैं। मादा तौलीद की कितनी बीमारियाँ होती हैं जिसमें मर्द हजरात मुब्तला होते हैं? मादा तौलीद की 3 इक़साम की होती हैं। मनी में स्पर्म की कमी, ओलिगोस्पर्मिया। मर्दाना बांझपन की एक वजह मनी में स्पर्म की तादाद का कम होना। स्पर्म की मुनासिब मिकदार 200 मिलियन से लेकर 600 मिलियन है। अगर स्पर्म की मुनासिब मिकदार 120 मिलियन से कम हो तो स्पर्म की कमी कहा जाएगा। इसकी कमी के लिए कई हयातियाती मालियाती वजूहात हो सकती हैं, मसलन कसरत मुबाशरत, मनी का कम पैदा होना, इनकी ट्यूब्स में नुक्स होना जो स्पर्म को खुशियों से उज़्व तनासर की तरफ ले जाती है, खुशियों में ऐंठन वगैरह। इसके अलावा ज़हनी व जिस्मानी बेचैनी, बेख्वाबी, हार्मोन्स के तवाज़ुन में बिगाड़ होने से भी स्पर्म की पैदाइश में कम हो जाती है। मनी में स्पर्म की गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा होने का सबब सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है, जिसमें पीप आना, खून के सुख ज़रात का आना या फिर बैक्टीरिया वगैरह की मौजूदगी है। एज़ोस्पर्मिया की 2 इक़साम है। ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया, अगर खुशियाँ साइज़ में नार्मल हो, हार्मोन लेवल भी नार्मल हो तो खुशियों और उज़्व तनासल के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। नॉन ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया,
इस बीमारी में मनी में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह से खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों में इन्फेक्शन और तेज़ बुखार भी इसकी वजह बनता है। नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की ऐसी किस्म है जिसमें मनी में स्पर्म मौजूद होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते, वो मुर्दा होने के बायस इस काबिल नहीं रहते कि हमल करार पाने का बायस बन सके। अगर मनी में 40% से स्पर्म मुर्दा हालत में हो तो ये बीमारी नेक्रोस्पर्मिया कहलाएगी। डॉक्टर साहब, सूरत इंजाल के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये क्या होता है। जिनसी इमराद में मर्द के लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक और खिफत मर्ज सूरत अंजाल है, जिसके मुकम्मल इलाज के बगैर रिश्ता इज़्वाज का कायम रहना दुश्वार हो जाता है। अपनी बीवी से शर्म और नदामत की वजह से मरीज़ ज़िंदगी पर मौत को तरजीह देने लगता है। बवजह जमा जिनसी मिलाप फौरी तौर पर अंजाल मनी का खराज सूरत अंजाल करता है। जब ये मर्ज शिद्दत अख्तियार करता है तो दुखूल से कबल इंजाल हो जाता है और बाद अज़ा हालत ही हो जाती है कि इधर जिनसी मिलाप का ख्याल आया, इधर दूरी सी शहवत होकर फ़ौरन मादा तौलीद खारिज हो गया और जोश ठंडा पड़ जाता है। बाज़ मरीज़ों के ऐसे हालात तो इस कदर बदतर हो जाते हैं कि महज शहवानी तस्वर या कोई खूबसूरत लड़की देखने या उसे मखसूस की किसी मुलायम कपड़े से छू जाने से भी खेजश होकर ये खेजश हुए बगैर मामूली सा दगदगा महसूस होकर मादा तौलीद खारिज हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि लोगों के लिए जिनसी रहनुमाई क्यों इतनी ज़रूरी है। बहुत कम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें अपनी जवानी पर नाज हो, वो कह सके हमने अपने हाथों अपनी जवानी को रोक नहीं लगाया या फिर दीगर जराए से जिनसी तस्कीन हासिल करने की कोशिश नहीं की। आज के नौजवान इंटरनेट, मोबाइल, ख्वाहिश फिल्मों और तस्वीर, शहवानी जज्बात भड़काने वाले नावल और यूरोपी तर्ज माशरत अपनाने की वजह से सेक्स डिज़ायर से मुकम्मल बालग होने से कबल ही जिनसी फेल की ख्वाहिश का शिकार हो जाते हैं और इस ख्वाहिश की तकमील के लिए ज़्यादातर नौजवान हैंड प्रैक्टिस मास्टरबेशन की आदत में मुब्तला हो जाते हैं या होमोसेक्सुअलिटी अपना लेते हैं। बेशतर हम जिनसियत बन जाते हैं। भूख प्यास जैसी फितरी ख्वाहिशों की तरह जिनसी तस्कीन की ख्वाहिश भी एक फितरी ख्वाहिश है जो कि कुदरत की तरफ से इंसान को तिब्बी तौर पर अता की गई है। इस तस्कीन, कशिश, मोहब्बत और ख्वाहिश का आला मकसद और अहम गर्ज बकाए नस्ल इंसान है, लेकिन इंसान चूँकि फितरी तौर पर हरीस वाक़ हुआ है इसलिए वो इस कुव्वत का गलत कामों में इस्तेमाल करके अपने आप को इस नेमत खुदाबंदी से महरूम कर लेता है। इसलिए जिनसी रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मर्दाना बांझपन के असबाब क्या क्या है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। मर्दाना बांझपन जिनसी कुव्वत की खराबी का नाम है और जिनसी कुव्वत 3 कुव्वतों का मजमू है। इन 3 कुव्वतों में से जब किसी कुव्वत या फेल में खराबी होगी तो बांझपन पैदा हो सकता है। हर वक्त की गैर तिब्बी हालत में बांझपन की नौइयत में भी मुख्तलिफ होती है। नंबर 1, ख्वाहिश और जज्बे का ना होना। ख्वाहिश, जज्बे और कशिश का ताल्लुक असाब से है। इस जज्बे में कमी पेशी के लिए असाब को देखा जाएगा। नुतफ़े की मुंतकी के लिए उसे मखसूस की कारकर्दगी को पेश नज़र रखा जाएगा। क्योंकि नुतफ़ा और ख्वाहिश दोनों मौजूद हों लेकिन मुतलका मुकाम तक पहुँचाने के लिए उज़्व में जान ना हो तो ऐसे बांझपन की नौइयत अवल से मुख्तलिफ होगी। नुतफ़ा खुशियों में टेस्टिकल के तैयार होता है, इसमें नुक्स वाक़ हो तो गुद्दी बांझपन तस्वर होगा। ये तीनों मुफ्त अज़ा अपनी हालत से एक दूसरे को मुतासर, ताकतवर, कमज़ोर और सुस्त करते हैं। जब इनके अफ़ाल में तवाज़ुन होगा तो जिनसी कुव्वत भी दुरुस्त होगी। दौरान इलाज मरीज़ को किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना मरीज़ के लिए मुफीद है। परहेज़ इलाज से बेहतर है। बादी चीज़ें जैसे आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पालक, चावल, बड़ा गोश्त, पकोड़े, समोसे, चाय, चटनी, तमाम गर्म, बादी, चटपटी, तेज़ मसालेदार चीज़ें, तमाम कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी अशिया, शेवर मुर्गी से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। और इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, छोटा गोश्त, दूध, दही, तमाम ड्राई फ्रूट, शहद, खजूर, काले सफ़ेद चने, दाल माश, मछली, दही, लीमू, फ्रेश फ्रूट, सेब, कीनू, माल्टा, आम, केला वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो मर्द इस मर्ज़ में मुब्तला हैं उन मर्दों के लिए आपके पास कोई तोहफ़ा ख़ास मौजूद है कि जिसको इस्तेमाल करके वो इस मर्ज़ से बासानी बाहर निकल सकें। हमारे अदारे तासीर दवाने के मायनाज डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों ने मेरी सरपरस्ती में बरसहा बस की तहकीकात और बांझपन के असल असबाब और वजूहात को मद्देनज़र रखकर अपनी रिसर्च से स्पर्मोजिन स्पर्म ग्रो प्लस कोर्स को मुतारफ़ कराया, जो हर तरह के कीमियाई अज़ा से पाक, मुकम्मल तौर पर कुदरती दवा है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये खालस जड़ी बूटियों से तैयारशुदा और 100% नताज का हामिल है। तासीर लिबार्टीज ने बरसों की तहकीक के बाद स्पर्म की अफजाइश के लिए ऐसा कोर्स तैयार किया है जिसका नाम स्पर्मोजिन स्पर्म ग्रो प्लस कोर्स है। ये कोर्स शोबा रिसर्च ने देसी जड़ी बूटियों की आमेज़श के साथ तिब्ब इस्लामी के असूलों के ऐन मुताबिक साइंटिफिक तरीक़ों पर तासीर लिबार्टीज में जदीद ऑटोमेटिक मशीनरी की मदद से तैयार किया है, जिसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। मनी में जरासीम नस्ल पैदा होने लगती है जिससे नेक्रोस्पर्मिया
ओलिगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया जैसी बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। ये मर्दों को जरसोमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके मादा तौलीद में स्पर्म को नॉर्मल हालत में लाता है। मादा तौलीद की अफजाइश को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। स्पर्म की पैदाइशी कमज़ोरी और कमी जैसी महरूमी है जो एक सेहतमंद आदमी को भी खोखला बना देती है। इन दोनों सूरतों में यानी किले में मनी की कमज़ोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके कवाम को ठीक करता है। इसमें शामिल नहायत ही कीमती और नायाब जड़ी बूटियाँ न सिर्फ मादा तौलीद को पैदा करने और इसे गाढ़ा करने में मौसर है बल्कि इसमें मौजूद स्पर्म की कमी को भी दूर करता है। ये कोर्स मादा तौलीद और स्पर्म समेत तमाम मर्दाना इमराज जो कि बांझपन का सबब बनते हैं, जैसे मादा तौलीद में जरासीम यानी स्पर्म का ना होना, टेस्टिकल का नकारा होना और टेस्टिकल और तनासर के दरमियान नालियों का बंद होना, खुशियों में इन्फेक्शन वगैरह को न सिर्फ ख़त्म करता है बल्कि इसको दोबारा पैदा भी नहीं होने देता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी नाजरीन, आज के कोर्स के मुतालिक आपने डॉक्टर साहब से अच्छी मालूमात ली और यकीनन आप इससे इस्तेफादा करेंगे। अपने अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Welcome to Taysir Dawakina, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m., Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine specialist, expert, male and female infertility, chairman Taysir Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and Lady Doctors, for consultation about the old, complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below: 0333-5501390, 0323-5501390. For free consultation, erection stiffness, duration, erectile dysfunction, lose erection, please contact on these numbers: 0332-5607654, 0331-5607654. For free consultation regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis, please contact on these numbers: 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation, women health issues, Lecorhea, periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight, gain. Please contact on these numbers: 0336-5777696. For female consultation, women health issues, height, Lecorhea, periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers: 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir, 0332-1500548, 0332-1500549. Address: Taysir Dawakina and Taysir Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached, Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taysirdawakina.com, www.taysirlabs.com, www.drtariqtaysir.com, www.taysirlab.com, www.taysirherbalpharma.com,